बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मेरा ये पहला व्लॉग है। मैं आपसे वॉइस ओवर में बात किया करूँगी क्योंकि मुझे फेस दिखाने की यूट्यूब पे परमिशन नहीं है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज से मैं अपनी डेली व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं आपसे अपनी डेली रूटीन के बारे में शेयर किया करूँगी कि मैं अपने घर में क्या कर रही हूँ, अपनी किचन में क्या कर रही हूँ। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं आपसे डेली अपने रूटीन के बारे में शेयर किया करूँगी। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट में कर रही हूँ चाय से, जो कि मेरी फेवरेट है। जैसे कि मैं अब चाय बना रही हूँ क्योंकि बाहर मौसम बहुत प्यारा हुआ है। आज बारिश हो रही है हमारे गांव में, और बहुत तेज़ ज़ोर शोर से बारिश हो रही है, जैसे कि आपने इंट्रो में भी देखा है। और मैं कुछ किचन में अब लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बिरयानी। बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं अभी, और मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और मैं लंच में आज बिरयानी बनाऊँगी क्योंकि आज मेरा बहुत मूड हो रहा था बारिश की वजह से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चॉप किए हुए प्याज जो हैं वो मैंने घी में शामिल कर दिए हैं, और मैं अब इनको फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ चम्मच चलाती जाऊँगी। आप अच्छे से प्याज को चॉप करना है ताकि वो जल्दी से गल भी जाए और वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाए, और आपके जो ग्रेवी है उसमें वो जल्दी से हल भी हो जाए, क्योंकि बिरयानी में अच्छा भुना हुआ मसाला अच्छा लगता है। और अब यहाँ मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पे है मेरे पास दही, जिसमें मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। लेमन है, मिंट है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और ये टमाटर और मिर्चों का पेस्ट जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं अच्छे से। अब इन सब को बिरयानी में शामिल करना है। मैंने सारे मसाले दही में ही शामिल कर दिए थे। बिरयानी मसाला जो भी ऑल स्पाइस होते हैं वो सारे जो बिरयानी में यूज़ होते हैं। और यहाँ अभी मैं घी में फ्राई कर रही हूँ प्याज, क्योंकि प्याज को थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में। और ये जैसे ही नज़र आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो के रख दिए, जिन्हें 1 घंटा पहले भिगो के रख देना ताकि वह अच्छे से सोग हो जाए। और यहाँ पे मैं साथ ही मसाला देख रही हूँ, चम्मच चला रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसे भून लूँगी ताकि लहसुन की स्मेल ना रहे इसमें। अच्छे से भुनाई करें, जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी मज़े की आपकी बिरयानी होगी। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ इसको। और इसे लहसुन के बाद यहाँ पे मैं अब शामिल करूँगी इसमें 1 केजी चिकन 1 केजी ले लिया, और 1 केजी मैंने चावल लिए हैं। मैं 1 किलो की यानी बिरयानी तैयार कर रही हूँ लंच में। यहाँ पे मैं अब चिकन को भून लूँगी। चिकन अपना कलर चेंज कर लेगी, अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चॉप किए हुए टमाटरों का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसे शामिल करके अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, और वो भी इसमें अच्छे से ना डिज़ोल्व हो जाए मसाले के अंदर, खड़े खड़े टमाटर ना रहें। टमाटरों को अच्छे से भूनना है, इसमें कोई खड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर बिरयानी में, जैसे कि आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं इसे भून रही हूँ और साथ साथ और भी काम देख रही थी। तो यहाँ पे अब जी मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें दही, जिसमें मैंने सारे स्पाइस डाले हुए हैं। और ये शामिल किया जी मैंने दही, जिसमें सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए थे। अपने हिसाब से आप नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखें जी यहाँ पे ये अब भुना जा रहा है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, और इससे प्याज और सॉफ्ट होके और जो है ना मसाले में अच्छी तरह से सारा मसाला जो है ना आपका हल हो जाएगा। और ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से शक्ल आ रही है। जैसे जैसे भूनते जगह अच्छी शक्ल आएगी। और यहाँ पे मैंने चावलों के पानी चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने पुदीना और लेमन शामिल कर दिया है। और ये देखें कौरमा बिरयानी का। तो इसमें आप दालचीनी और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थे। और ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब रायता। थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा चलो रायता बनाते हैं। मेरे बच्चे प्लेन दही खाना पसंद करते हैं, मिर्चें ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते। तो इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी, और थोड़ा सा नमक शामिल कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे
तो मिर्चों वाला खाना हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इस वजह से। और इसमें खीरे भी शामिल करूँगी, प्लेन रखूँगी क्योंकि मेरे बच्चे वो खीरों वाला रायता नहीं खाते जिसमें सारा सलाद वगैरह शामिल होता है। तो ये मैंने कर दिया मिक्स। इसे अब मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी ताकि गरम गरम बिरयानी के साथ ठंडा ठंडा रायता और ठंडा सलाद जो है ना बड़ा मज़े का लगता है, कमाल का लगता है। और जी जनाब बारिश भी ज़ोरों से हो रही है, बड़ी मज़े का मौसम बना हुआ है। और ये देखिए कौरमे की अब फाइनल लुक है ये कौरमे की। अब आप इसे यहाँ पे आप बिरयानी के अपनी तय लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने देखे जी चावल कितने माशाल्लाह खिले खिले बने हैं, अकेला अकेला चावल है। इसके साथ ही अब ये कुछ लेमन है और पुदीना और ये फूड कलर येलो और कौरमा तो माशाल्लाह क्या निकल के आया उसकी शक्ल कौरमे की। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक तय लगा लिया दिखाने के लिए, पहले चावल शामिल किए हैं, ऊपर मसाला। अब ये देखें ये सारी तय मैंने लगा ली और एंड पे पुदीना और लेमन और कलर डाल के अब मैं दम पे 20 मिनट छोड़ दूँगी। ये देखें जी माशाल्लाह दम के बाद बिरयानी की क्या शक्ल निकल के आई है माशाल्लाह। एक एक चावल खिला खिला और आराम से इसे पलटना है, मिक्स करना है ताकि चावल टूटे ना, बिल्कुल प्यार से। जैसे हमने प्यार से बनाई है वैसे से हमने प्यार से हिलाएंगे भी ताकि कोई चावल टूटे ना और बिरयानी दिखने में भी बहुत प्यारी लगे। और यहाँ पे मैं बिरयानी को अब करूँगी मिक्स। तो ये देखें जी अब मिक्स हो के कुछ बिरयानी की ये शक्ल आएगी। और अब हम मिलते हैं टेबल पे। तो ये है जी टेबल पे माशाल्लाह बड़े मज़े की बिरयानी लग रही है। तो मैं और बच्चे मिल के अब ये बिरयानी खाएंगे, यानी कि हम लंच करेंगे। तो आप को मैं दिखाती हूँ अब अपना बारिश के बाद का है जी ये आफ्टर व्यू माशाल्लाह। ये है गांव में सनसेट। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।